हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सभी को सबसे पहले चैत्र नवरात्रि के साथ साथ माँ के आगमन के हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जो है चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसी नई ऊर्जा के साथ जो है हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। जो हमारा चैप्टर था परसेंटेज, आज जो है हम उसके टाइप करेंगे जनसंख्या पर आधारित पर्सन। तो सभी जनसंख्या के आधारित पर्सन जो है हम बिल्कुल फुल डिटेल और शॉर्ट मेथड के साथ जो है देखने वाले हैं। सभी पर्सन जो है हमारे एग्जाम पैटर्न्स के रखे हुए हैं और सभी क्वेश्चन जो है हमारे बेसिक टू एडवांस है। सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि आपने सभी ने देखा होगा कि जनसंख्या पर आधारित पर्सन जो है हमारे दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, ग्रुप डी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, हर जगह जो है सबसे ज्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो इन पर्सनों को जो है आज हम बिल्कुल इजी वे में नई ऊर्जा के साथ में जय माता दी का नाम लेकर के सभी क्वेश्चन को जो है बिना किसी फॉर्मूले के यूज करेंगे। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है या आपको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स आपको अच्छी नहीं लगती है, तो ये क्लास जो है आपके लिए सबसे ज्यादा जो है बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो है हम मैथ्स के किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, ना ही कोई अलग से न्यू मेथड का जो है यूज करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है मैथ्स में वो यही होती है कि फॉर्मूले जो है हमारे एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में याद नहीं रहते हैं। एग्जाम के समय पर जो है हमें कंफ्यूजन जो है फॉर्मूलों में रहता है। इसीलिए जो है इस क्लास में हम किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करने वाले हैं। इसलिए इस क्लास में जो है आप अंत तक बने रहिएगा। 9 से 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। सभी क्वेश्चन जो है हमारे टॉप लेवल के हैं और सभी क्वेश्चन को हम बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी न्यू मेथड के जो है करने वाले हैं। जैसे कि हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% घटी बढ़ी है और अगले वर्ष 15% कम हो गई है। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। देखिए जनसंख्या में कहा है कि जो पहले वर्ष थी 30% बढ़ी है, फिर अगले वर्ष 15% कम हो गई, और जो अब वर्तमान में जनसंख्या है वो 11,050 है। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। देखिए आप सभी को पता है कोई भी चीज अगर मैं 100% मानती हूँ, कोई भी चीज अगर मैं 100% मानती हूँ, तो देखिए क्या समझना है कि अगर 100% मैंने कोई भी चीज मानी है, 10% की वृद्धि होती है, तो मतलब कितना हो जाएगा 100 + 10 110। अगर मैं बोलती हूँ 20% की कमी हुई है, तो 100 में से जो है हम 20 जो है कम कर देंगे, मतलब 80% जो है हमारा रह जाएगा। ये छोटी सी बात जो है आप पहले से ही अच्छे से जानते हैं, इसी चीज का जो है हम फायदा उठाने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष 15% कम हो गई। देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या रखेंगे वो हमारी रहेगी वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या जो भी हमारी है उसके बाद जो है हमारी घट या बढ़ रही है। तो देखिए वर्तमान जनसंख्या जो है, सॉरी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले मान लो जनसंख्या हमारी एक्स थी। 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, एक्स थी। अब जो है पहले के वर्ष में 30% की बढ़ गई है। 30% बढ़ने का मतलब है 130, अभी अभी मैंने बताया है। तो 130% हो जाएगी। अगर मैं परसेंट हटाती हूं तो नीचे कितना आ जाता है, 100 हमारे पास आ जाता है। अब जो पहले की साल की तो बात हो गई, पहले वर्ष की बात हुई। अब करेंगे दूसरे वर्ष की बात। अगले वर्ष जो है 15% कम हो गई। 15% कम का मतलब 100 में से 15 में घटा दूंगी तो कितना बचेगा, 85%। ये 85% है, परसेंट हटाऊंगी, नीचे कितना आ गया मेरे पास, 100। अब दोनों वर्ष का काम होने के बाद जो अब यहाँ पे घट बढ़ दोनों होगी। ये वर्तमान जनसंख्या जो पहले थी 2 वर्ष पहले, अब घट भी गई बढ़ भी गई। अब जो हमारा सॉल्यूशन होकर के आया है, जो अब हमारा कंक्लूजन हुआ है, वो अब हुई है 11,050 जो है ये जनसंख्या अब हो गई है। तो ये मैंने इसके जो है बराबर रख दिया है। अब देखिए कटिंग बिल्कुल इजी तरीके से कैसे करनी है हमें। इस एक जीरो से हमने ये एक जीरो काट दी, ठीक है। अब कटिंग देखिए, पहले 5 के टेबल से ये कटेगा 17 पे। 5 के टेबल से देखिए 5 दूनी 10, एक इधर बचेगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 और 5 तिया 15।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितने से कटिंग हो जाएगी, 13 से, देखते हैं 13 से कटिंग होगी या नहीं। सॉरी, 5 दूनी 10, और ये एक यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे सिर्फ यही है, तो 5 एकम 5। अब देखते हैं 13 से कटिंग हमारी होगी या नहीं। 13 सत्ते, वो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा ना यहाँ पे, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91। मतलब 13 से जो है ये हमारा 17 टाइम पे चला गया, और 17 एकम 17, 17 एकम 17, ये भी हमारा जो है कट हो चुका है। हमारे पास नीचे कितना बचा है, 100 गुना 100, ये इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर जब मैं लेकर के जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब कि 100 गुना 100 उधर जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 गुना 100, मतलब कि 10,000। तो अब जो 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी वो जो थी 10,000 थी। यही हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी 10,000 थी, तो अब गांव की वर्तमान आबादी क्या है। देखिए 2 वर्ष से घट रही है, कितनी घट रही है, 20% वार्षिक दर से जो है 2 साल से जो है घट रही है। 2 साल से जो है हमारी जनसंख्या क्या है, घट रही है। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, 10,000। 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 10,000 थी। देखिए 10,000 हमारे पास जनसंख्या थी। अब जो है 2 साल से घट रही है, पहले के साल में 20 प्रतिवर्ष जो है घट रही है, 20% घटी, मतलब कि 100 में से 20 घटाऊंगा, 80% जो है यहाँ पर बच जाएगी, तो 80% हटाऊंगी 100। फिर दूसरे वर्ष भी जो है 80% ही बचेगी, क्योंकि 20% वार्षिक दर से घट रही थी। अब वर्तमान आबादी क्या है, वो हमें, अब वर्तमान आबादी जो निकलेगी वो अब निकल करके आएगी, वो हमने क्या लेट करी, एक्स है, कि अब जो वर्तमान में है। तो देखिए कितना होगा, इन 2 जीरो से हमारी 4 जीरो से 4 जीरो ये वाली कट आउट हो गई, 8 अट्ठे 64, और आगे जो है 2 जीरो है, मतलब जो अब वर्तमान में जनसंख्या है वहां पर वो कितनी है, 6,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1400 छात्र है, जिसमें 25% चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है। देखिए स्कूल में टोटल छात्र कितने, 1400 है, 25% जो है इसमें चश्मा लगाते हैं। 1400 का 25% जो है हमारे इसमें चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। अभी हमें लड़कों में नहीं जाना, अभी देख रहे हैं 1400 में से जो है 25% चश्मा लगा रहे हैं, तो देखते हैं कितने छात्र चश्मा लगाते हैं। 1400 का 25% हम निकाल देंगे, परसेंट हटाऊंगी, नीचे जो है 100 आ जाएगा। 25 से ये कटिंग हो जाएगी 4 पर, 4 से कटिंग करेंगे, 4 तिया 12, 2 यहाँ बचेगा, 4 पंजे 20, और 1 जीरो ये, मतलब 350 छात्र ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। 350 छात्र ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। हमने 25% निकाल लिया 1400 का। अब चश्मा लगाने वालों में से 2/7 जो है लड़के हैं। 2/7 क्या है, लड़के हैं। 2/7 क्या है, लड़के हैं। जो 7 होता है ये होता है टोटल, 2 जो है लड़के हैं इनमें, मतलब कि 7 में से 2 लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं, मतलब 5 क्या होंगी, लड़कियां होंगी, यही तो होगा। टोटल है 7, 7 में से 2 लड़के चश्मा लगा रहे हैं, तो मतलब 5 क्या लगा रहे हैं, लड़कियां। अब देखिए 350 में 2/7 क्या थे हमारे पास, इसमें लड़के थे। टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 जने हैं। 7 जने बराबर चश्मा लगाने वाले कितने हैं, टोटल 7 है। 7 में से 7 इक्वल टू हो जाएगा 350 के, क्योंकि चश्मा ये लगाते हैं। 7 इक्वल टू आया हमारे पास 350 के। लड़कियां कितनी हो जाएंगी, जब 2 लड़के हैं तो बाकी 5 लड़कियां हैं। लड़कियों की हमसे वैल्यू पूछी थी कि स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है। 350/7 गुना में जाएगा 5, ये कटिंग हुई 50 पे, 50 पंजे 250, मतलब स्कूल में जो है 250 जो लड़कियां हैं वो चश्मा लगाती है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं व लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं,
अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी 40, क्योंकि आप कुल जो है टोटल 100% है। बॉयज अगर इसमें 60% है तो गर्ल्स कितनी बचेंगी 40%। ठीक है, अब देखिए लड़कियों की संख्या कितनी बताई है, इन्होंने 812 बताई है। हमारे अकॉर्डिंग लड़कियां कितनी है इसमें 40, तो 40% बराबर हो जाएगा 812 के। सही है। विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, विद्यालय में लड़के कितने हैं 60 है, तो 60% की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए 60% की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है, 812 ये डिवाइड में आएगा 40 और ये 60 गया मल्टीप्लाई में, कटिंग करेंगे 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से कटिंग करेंगे, 2 से कटिंग हुई 406 पे, 406 की जो है 3 में मल्टीप्लाई करूंगी, 3 छिक 18, 3 चौक 12, मतलब 1218 जो है इसमें लड़के हैं विद्यालय में। ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तब अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। देखिए कुल अपने आप में 100% है, गांव में 30% लोग शिक्षित है, 30% लोग जो है शिक्षित है, तो इसका मतलब ये है अशिक्षित लोग कितने हैं वहां पर, अशिक्षित लोग जो रहेंगे वहां पर रहेंगे 70%। ठीक है, 30 और 70 100% होगी कुल। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 6600 है, हमारे अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या कितनी है 100, तो 100 बराबर किसके हो गया 6600 के। अशिक्षित लोगों की संख्या होगी, अशिक्षित लोग कितने हैं 70 है, 70 की जो है वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, 6600 100 गुना 70, 2 जीरो से हमारे पास ये 2 जीरो कटेगी, 7 छिक 42, 2 कैरी जाएगा 4, 7 छिक 42 और 4 46, और आगे जो है एक्स्ट्रा जीरो है, मतलब 4620 जो है अशिक्षित लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में 75% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 420 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या है। देखिए किसी विद्यालय में 75% लड़के हैं, टोटल कितने होंगे वहां पर 100% होंगे, 100% में जो बॉयज है कितने हैं 75%। अगर बॉयज 75% है तो गर्ल्स कितनी होंगी वहां पर 25%। स्कूल में लड़कियों की संख्या दी है 420, लड़कियां कितनी है हमारे अकॉर्डिंग 25% है, 25% बराबर रख दिया हमने 420 के। आगे बोला है स्कूल में लड़कों की संख्या है, लड़के कितने हैं स्कूल में 75% है, तो हम 75% की वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, 420 बट्टे में 25 और गुना में 75, ये वाला कटिंग करेंगे, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 की जो है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे करनी है, 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और एक एक्स्ट्रा जीरो है, मतलब 1260 जो है स्कूल में कुल लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1,00,000 है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या होगी। देखिए वहां पे जो है नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से जो है बढ़ रही है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है जनसंख्या, और अब वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 1,00,000, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या रहेगी। देखिए 1,00,000 अब है वर्तमान में, ये कितनी होगी 1,00,000, और हर साल जो है 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। पहले साल जब 10% वार्षिक दर से बढ़ेगी तो 100 प्लस 10 110% हो जाएगी, परसेंट हटाऊंगी नीचे आ जाएगा 100। दूसरे वर्ष भी 10% की दर से बढ़ रही है, और तीसरे वर्ष भी जो है तीसरे वर्ष भी 10% की दर से बढ़ रही है, तो तीनों साल के मैंने लिख दिए। अब जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी, कटिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितनी है 5 जीरो है, इन 5 जीरो से हमने ये वाली 5 जीरो कट आउट कर दी, और इस 1 जीरो से 1 जीरो ये वाली कट आउट कर दी। अब ये क्या है 11 11 11, मतलब कि 11 11 11, तो कितना होता है 11 की क्यूब होती है हमारी 1331। आगे जो है हमारे पास 2 एक्स्ट्रा जीरो है, वो 2 एक्स्ट्रा हमने जीरो लगाई,
मतलब जो अब हमारे पास जनसंख्या आ जाएंगी वो आएगी 1,33,100। मतलब 3 वर्ष के बाद जो है वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अब 1,33,100। ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5 वर्ष घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी तथा तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की जो है वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। देखिए कस्बे की जो पहले जनसंख्या थी वो कितनी थी, 5 लाख थी। फिर पहले वर्ष 5% घटी है, फिर दूसरे वर्ष 8% बढ़ गई है, फिर तीसरे वर्ष जो है 10% घट गई है। तो अब जनसंख्या क्या होगी, ये सब प्रोसेस होने के बाद ये हमसे जो है इसमें पूछा गया है। देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख, लाख में 5 जीरो लगा देते, लगा दी। अब जो है पहले वर्ष 5% घटी है, मतलब 100 में से 5 घटाऊंगी, कितना बचेगा, 95/100। अब दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है, तो मतलब 100 प्लस 8 108% हटाऊंगी, नीचे आ गया 100। अब तीसरे वर्ष 10% घटी है, मतलब 100 माइनस 10 90% हटा दिया, नीचे आ गया 100। अब ये सब प्रोसेस होने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हमसे जो है पूछी है, तो माना ये x हो जाएंगी। अब देखिए कटिंग करनी है बहुत ध्यान से, 5 जीरो यहां पर है, 1 जीरो यहां पर है, 6 जीरो जो है हमारी ये कट जाएंगी। ठीक है, कटिंग करेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, अभी जो है 95 हमारा यहां पर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 972 की 95 में, कीजिए, 5 दूनी 10, जीरो कैरी गया 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 6 कैरी गया 3, 5 निम 45 और 3 48, 9 दूनी 18 का 8 कैरी गया 1, 9 सत्ते 63 और 1 64, 4 कैरी गया 6, 9 निम 81 और 6 87, जीरो 8 और 6 14 कैरी गया 1, 5 और 8 13 कैरी गया 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 कैरी गया 1 9, मतलब 92340। अभी मल्टीप्लाई 5 में और करने, 5 और रह रहा है अभी हमारा, तो 92 इसमें जो है 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 और रह गया, करें मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई जीरो में, 5 चौक 20, जीरो कैरी गया 2, 5 दिया 15 और 2 17 का 7 कैरी गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11 कैरी गया 1, 5 निम 45 और 1 46, मतलब 461,700 ये हमारी जो है अब उस नगर की जो है जनसंख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी क्या थी। ये आप सभी को जो है कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो आपको जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कैसे लगे हैं, सभी क्वेश्चन जो है मैंने फुल डिटेल में छोटी छोटी मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करके ही बताए हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जो है सभी को शेयर करनी है और लाइक करनी है, और चैनल को इसी के साथ साथ जो है सब्सक्राइब करना है। जय माता दी।